नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आज कवर्धा के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें बेमेतरा पूर्व विधायक अवधेश चंदेल मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं में देश प्रेम बढ़ाने वाली योजना है। जी हां, जिसका कांग्रेस द्वारा विरोध में सत्याग्रह करना देश विरोधी कृत्य है। देश के युवाओं को अग्निपथ के विरोध में खड़ा करना कांग्रेस की छोटी मानसिकता को साबित करता है। कांग्रेस युवाओं को पत्थरबाज एवं प्रदर्शनकारी बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो युवा सेना भर्ती के उम्र में सीमा से बाहर हो गए या अयोग्य हो गए हैं, ऐसे युवाओं से देश भर में प्रदर्शन तोड़फोड़ करवा देश विरोधी कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की युवाओं को भड़का रहे हैं कि वह अग्निपथ योजना में फॉर्म ना भर सके तो क्या भूपेश बघेल प्रदेश के युवाओं को गोबर बिनने और चरवाहा के काम में लगाएंगे। भारत कोई पहला देश नहीं है जो युवाओं को सेना में 4 साल के भर्ती कर रहा हो। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं 2 से लेकर 4 साल तक की अनिवार्य या ऐच्छिक सेना भर्ती का नियम है। सेना रोजगार या नौकरी पाने का नहीं, बल्कि देश सेवा का अवसर प्रदान करती है। साथ ही उपस्थित प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 4 साल की अग्निपथ योजना से देश में अनुशासित और सैन्य प्रशिक्षित युवाओं का एक ऐसी फौज तैयार होगी जो भविष्य में जरूरत पड़ने पर सीधे युद्ध मैदान में लड़ सकती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर, बेमेतरा पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, कवर्धा के पूर्व विधायक अशोक साहू, युवा मोर्चा अध्यक्ष ठाकुर पीयूष सिंह मौजूद रहे। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की रिपोर्ट। 35 साल में जब रिटायर होते थे, उसके बाद जीवन का और कोई दूसरा लक्ष्य या जीवन को और आगे बढ़ाने की विधि नहीं होती थी। 22 साल का नौजवान होगा वो, जिसने 4 साल का एक्सपोजर सेना में पाया है। ऐसा दुनिया के 30 देशों में है, दुनिया के सारे विकसित और शक्तिशाली देशों में है। वो प्रक्रिया भारत में भी लागू होनी चाहिए। 4 साल के बाद एक राशि के साथ और एक जज्बे के साथ वो समाज के सामने होगा, पूरा जीवन सामने रहेगा और नए पराक्रम वो कर पाएगा। इस सेना के अनुशासन के माध्यम से इस बात को माननीय भूपेश बघेल जी को भी समझना चाहिए। अनावश्यक सिर्फ राजनीति करने के लिए सिर्फ शिगुफा को छोड़ दें और उसके पीछे लोग भागते रहें, ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के युवाओं के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सेना की आवश्यकता के आधार पर 25% लोग फिर से वहां रह जाएंगे। 75% लोग जो समाज में वापस आएंगे वो अनुशासित होंगे, उनकी जगह फिर नए लोगों को अवसर मिलेगा। फिर वो 25-75% लोग वापस आएंगे। सेना का जो बड़ा रीढ़ है वो बाकायदा वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं। ये तो देश के नौजवानों को एक अवसर है। सेना की जो तैयारी है, सेना की जो स्थिति स्ट्रक्चर है, वो वैसे ही रहने वाला है। जो अग्निपथ योजना के माध्यम से जितने आएंगे उसमें से 25% और उसको बढ़ाने वाले भी हैं अभी, उसमें से 25% से अधिक लोग वहीं रहेंगे, सेना में ही रहेंगे, बाकी लोग बाहर आएंगे। तो सेना 4 साल का अवसर दे रही है, बड़े एक्सपोजर का अवसर दे रही है। इसमें सेना में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। भ्रम तो यही फैलाया गया कि सेना में फिर क्या होगा, वो कैसा करेंगे। वो तो वहीं रहेंगे, वो थोड़ी आवाज आ रहे हैं। जिसमें बेस्ट 25% होंगे वो वहीं रहने वाले हैं और सेना फिर से वैसे ही अपने स्ट्रक्चर में रहेगी। ये तो योजना है जिसमें मोस्ट एफिशिएंट लोग आ पाए, बेस्ट लोग आ पाए, इसके लिए सेना की अपनी योजना है। औसत आयु 32 साल से लेकर के 26 साल हो जाए, इसलिए सेना की योजना है। मेरी मांग है कि पूरे देश के हर नौजवान को सेना में भर्ती होना ही चाहिए एक बार, और सेना सैनिक सेवा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। मिलिटराइजेशन हो जाएगा मतलब क्या है? अरे दुनिया के दूसरे 30 देशों ने यह कर रखा है, उनके यहाँ सैनिक सेवा अनिवार्य है और हमारे देश में भी होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, जिससे आज जो परिस्थिति है, जिसके लिए कांग्रेस और अन्य दल जो विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का, हम जाएं जनता के बीच के आपके माध्यम से जाएं, हम लोगों को बताएं कि योजना बहुत सोच विचार करके, वर्षों से मेहनत और अनेकों बार सेना के लोग, सेना से जुड़े लोग और अधिकारी लोग मीटिंग करके इस योजना को बनाए हैं। इसका जरूर आने वाले समय में यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सेना में जाने वाले जो बच्चे हैं, उसको लाभ मिलेगा। ना सिर्फ सेना में जाने के लिए उनको चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, देश प्रेम के लिए हो, परिवार चलाने के लिए हो, और आने वाले समय में जब वो 21 वर्ष जब वो पार कर लेंगे तो आने वाले समय में उनको अनेक ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें उनको
आरक्षण मिलेगा, भर्ती होंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से उनके जीवन में सुधार होगा। पार्टी ने तय किया है कि सभी जगह जाएं, हम अपनी बात रखें और आज इसी संबंध में कवर्धा के जिला कार्यालय में कवर्धा जिले का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का अवसर मिला। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे निश्चित रूप से इस बातों को, और आप लोगों के पास बहुत सारे तर्क हैं, जानकार हैं, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात है। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।